वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब भाई बहनों को जो नहीं सुना है और वो सुने, समझे। और वो प्रभु कहता है फिर जाएं। प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना जुआ मुझ पर डाल दो। सो प्रभु कहाँ है, कौन है? आप लोग समझते हैं कि प्रभु कौन है, कहाँ है? सो ये प्रभु हमारा ये स्वयं परमेश्वर है, पवित्र पवित्र परमेश्वर हमारा है। तो ये इसके वचन हमारे प्रभु के मुंह से जो बोले गए थे, जो आज भी आपसे बातें करता है। लोग कहते हैं कि मेरे सपने में प्रभु आया, मेरे से बातें किया, मुझे ये कह रहा, वो कह रहा। सो ये गलत बात मत बोलें भाई। मेरा प्रभु अगर आपसे बात करेगा आमने सामने, इस पवित्र शास्त्र पुस्तक के द्वारा आपसे बात करता है। स्वयं परमेश्वर है, ये पुस्तक ही परमेश्वर है। इसको साधारण मत समझिए, सारी पुस्तकों में इसको मत आंकिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा अपना क्रूस उठाएं, क्रूस उठाने का मतलब है कि अपने पिछले कामों को, जितने भी आपके अंदर गलत काम है, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी के परिस्थिति गमन करना, और बहुत से लालच हैं, यही लालच जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा इसी को कहते हैं, जो लालच आपका, जो झूठी गवाही देना, किसी का कुछ हड़प लेना, किसी का नुकसान किसी भी विधि से कर देना, कहीं से भी आपकी सोच विचारों के द्वारा अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है, तो ये मूर्ति पूजा के जैसा है। मूर्ति पूजा यही है, यही विचार है, यही सब कुछ बताती है हमारा परमेश्वर जो क्रूस उठाने के लिए कहता है। वो ये सब आपके सोच विचार है, क्योंकि प्रभु इसमें इसके अंदर से आपसे आमने सामने बातें करता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, ये असाधारण परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है कि असंभव को संभव करके दिखाता है। और आप लोगों के सामने बहुत से इसके अंदर असंभव काम किए हैं। बहुत से लोगों को, जन्म के अंधों को आंखें दिया है, लंगड़ों को चलाया है। ये वो परमेश्वर है, इसके अंदर से आपसे बात कर रहा है। और आप आए, जो कह रहा है क्रूस अपना उठाएं, सो वो क्रूस उठाया तो हमारे लिए उसने स्वयं क्रूस उठाया है। अब हमें क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। प्रभु सिर्फ इतना कह रहा है कि इसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं, उनको आप अपने जीवन में ग्रहण करिए, उनको लागू करिए, ना कि अपने ये शरीर के लालसा को पूरी करिए, परंतु इस परमेश्वर से बात जो करने को बोल रहा है, जो कह रहा है मुझसे बातें करिए, मैं तुम्हें बुद्धि की, ज्ञान की बातें बताऊंगा, जो जीवन की बातें हैं। जीवन का जल इसके वचन है, इसके परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर, ये पुस्तक स्वयं परमेश्वर है। हम कहीं भी जाते हैं, इसको साथ ले जाएं, और कहीं भी बैठें, इस परमेश्वर से, प्रभु से बात करें। जैसे हम अकेले में जाते हैं, बैठते हैं, बोर होते हैं,
और बहुत से नाना प्रकार की बातें हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। गंदी गंदी बुरी बुरी बातें मन से ही निकलती हैं, सोच विचार से ही निकलती हैं। जब प्रभु आपके साथ होगा, बातें करेगा, तो आपके सोच विचार भी अच्छे होंगे। आपका क्रूस यही है, अपने साथ आपके साथ रहेगा। क्योंकि सब बातों का, गंदी बातों का, बुरी बातों का जो सोच विचार से आती हैं, उनका हम इसी से इनकार करेंगे। जब प्रभु मेरे साथ रहेगा, हमें भय रहेगा, हमें डर रहेगा कि प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है, वो हमें बड़ी आशीष देगा। अगर हम इससे अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो हम मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपने सोच विचार को जीवन में रखते हैं और जीवन हमारा नरक बन जाता है। कभी कभी हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हड्डियां टूट जाती हैं, मृत्यु तक हो जाती है। हम पड़े पड़े अस्पताल में बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, हमारा कोई भी नहीं है। हमें 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन सहायता करता है, सब ऊब जाते हैं। पर हमारा प्रभु तब याद आता है, तब हम प्रभु को पुकारते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम इस परमेश्वर को, इस प्रभु को पहले से पुकारते रहें, पुकारें, लेकर चलें, तो हमें कोई हानि न होगी। ये हम नहीं जानते हैं कि कब कौन घड़ी क्या हानि होने वाली है, पर प्रभु जानता है, उससे हमें बचाएगा। ये क्रूस है, ये क्रूस उठाना है कि हम अपने आपे को इनकार करें, हमारी लालच की बातों को इनकार करें, हमारी गंदी बातों को इनकार करें। हमें ये इनकार करें कि कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है, उसकी बुराई को छोड़ें, चुगलखोरी को छोड़ें, इधर उधर की बातों को छोड़ करके हम परमेश्वर से बात करें, उसको साथ रखें, उसके साथ चले आए जाएं, तो वो हमें हर संभव है कि वो हमें संभालेगा। असंभव को संभव करने वाला मेरा प्रभु आपके साथ रहेगा, तो आप ऑटोमेटिक अच्छा जीवन एक जियोगे। क्योंकि ये प्रभु हमारा जीवन है, जीवन की बातें तो यही बताता है। ये परमेश्वर है, ये पवित्र शास्त्र ही परमेश्वर है, यही जीवन की बातें बताता है। ये आपको हर बुरी बात से दूर रखता है, हर दुर्घटना से दूर रखता है, हर घटी कमी आने से दूर रखता है। ये आप समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में ये प्रभु हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो पालनहारा है, जिसने सृष्टि को बनाया है, वो कहता है सृष्टि की पूजा नहीं पर मेरी पूजा करो, उसकी बढ़ाई नहीं, सृष्टि की बढ़ाई नहीं पर मेरी बढ़ाई करो। ये प्रभु कर रहा है, ये कह रहा मेरी बढ़ाई करो, मुझे पुकारो, सृष्टि को नहीं, पेड़ पौधों को नहीं, मुझे पुकारो, सूर्य चांद को नहीं, मुझे पुकारो, क्योंकि सूर्य चांद सब मेरे स्थिर किए हुए हैं। इस पवित्र शास्त्र को जब आप उठाओगे, पढ़ोगे, इससे बात करोगे परमेश्वर से, तो वो आपको सब बता देगा कि भेड़ बकरियों, गाय बैल, हाथी घोड़े, इनकी पूजा नहीं, हमसे बात करो, मैं तुम्हें नया जीवन देने के लिए तैयार हूं। हम क्रूस पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपराधों के लिए चढ़ गए हैं। अब तुम्हें क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बलिदान करने की जरूरत नहीं है। अगर बलिदान करना है तो अपने जीवन को हमें बलिदान कर दो, हमसे बात करो, हम आपके साथ चलेंगे। प्रभु हमारा यही कह रहा है, हम आपको जीवन देने के लिए बुला रहे हैं, और वो हमारे बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, कह रहा है कि जो कोई मेरा शब्द सुने, अपना दरवाजा खोले, मैं उसके पास आऊँगा,
उससे बातें करूँगा, उसके साथ खाऊंगा, उसके साथ चलूँगा, उसके हर काम को जो असंभव लगते हैं उसको करूँगा। सो मेरा परमेश्वर ये है, ये संभालेगा। मैं समझता हूँ यही संभालने वाला है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको संभाल सके। आप मैं देखता हूँ बहुत से देखने में आते हैं कि लोग मर रहे हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अगर प्रभु आपके साथ जीवन में हो तो दुनिया आपको छोड़ दे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। जो सच है, जो सत्य है, वो आपके साथ अगर रहेगा तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रभु कहता है, सच्चा चरवाहा मैं हूँ। चरवाहे का मतलब जीवन की अच्छी अच्छी रास्ताओं पे चलाने का मतलब है। और चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, और मैं इसलिए आया हूँ कि बहुतायत का जीवन दूँ। वो हमें अपना क्रूस उठाकर हमारे लिए बलिदान हो गया, और क्रूस पर मारा गया, और फिर वो गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन वो जी उठा। परमेश्वर ने उसे जलाया, स्वयं परमेश्वर था, इसलिए वो जी उठा। और वो अब कह रहा है, तुम्हें क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ, हमको अपने साथ ले चलने की जरूरत है। अगर तुझे कोई भी काम असंभव लगता है तो तू मुझे अपने साथ ले चल, मैं तेरा काम करूँगा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सभी दुनिया के लोगों, सारे संसार के लोगों, मैं कहता हूँ पवित्र 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 प्रभु पवित्र अगर आपके साथ है तो आपको पवित्र रास्ताओं पे ले जाएगा और पवित्र रखने की प्रेरणा देगा। सो आपका जीवन ज्योति बन जाएगा, इस संसार की ज्योति, क्योंकि प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति तुम हो, धरा के नमक भी तुम हो। मेरे प्रभु के पास क्या नहीं है जो तुम्हें नहीं दे सकता, और हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। अगर प्रभु से बात करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, रहेंगे, इसको साथ लेकर चलेंगे, तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। और प्रभु के पास हमारे लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।